जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कख तो बन दे राजे भी मैं कई वेखे ओ दर के जिन्हां ने गुरुआं दे दर ते मत्थे टेके कख तो बन दे राजे भी मैं कई वेखे ओ दर के जिन्हां ने गुरुआं दे दर ते मत्थे टेके सब्र ना कदे छड़िए जी सब्र ना कदे छड़िए सब्र ना कदे छड़िए जी ओ सुनदा सब दी इबादत कर इबादत ताही बंदया इबादत कर इबादत ताही बंदया गल बनदी इबादत कर इबादत ताही बंदया गल बनदी किसे दी अज बनदी किसे दी गल बनदी इबादत कर इबादत ताही बंदया गल बनदी गल बनदी दिल जांदा बदले खातों नु मन के तावे खो रब दे रंग विच आप नू कदे रंग के तावे खो दिल जांदा बदले खातों नु मन के तावे खो रब दे रंग विच आप नू कदे रंग के तावे खो रब नू जो भी मनदा है रब नू जो भी मनदा है रब नू जो भी मनदा है ओदी बिगड़ी बनदी इबादत कर इबादत ताही बंदया इबादत कर इबादत ताही बंदया गल बनदी इबादत कर इबादत ताही बंदया गल बनदी किसे दी अज बनदी किसे दी गल बनदी इबादत कर इबादत ताही बंदया गल बनदी गल बनदी जय गुरु जी। संगत जी, are we audible? Are we clear enough to hear? Are we audible, संगत जी? अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज़ एक थम्स अप या कोई भी साइन दे दीजिए कि ओके। थैंक यू सुरेश अंकल। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना कि आज हमें ये सेवा दी है। बताया गया है कि सत्संग शेयरिंग से गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। सत्संग सुनने से भी भला होता है, सत्संग सुनाने से भी, सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। गुरुजी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और मैं पहले ही गुरुजी से बोलना चाहूँगी, भूल चूक माफ़ करना। अगर बोलने में कुछ गलती हो गुरुजी, कुछ अपराध हो तो भूल चूक माफ़ करना। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी कि हम गुरुजी से जुड़े कैसे। एक्चुअली गुरुजी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, करीब 2 साल शायद हो जाएंगे। जब मेरी एल्डर डॉटर की बोर्ड की एग्ज़ाम्स थी
उस वक्त हम लोग गुरुजी से जुड़े हैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स बैक। तो हुआ ये था, मैं गुरुजी के बारे में तब तक कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी सुना भी नहीं था, कुछ भी पता ही नहीं था। तो मेरे घर के पास ही एक शिव मंदिर है, वहाँ मैं लास्ट 1 ईयर से दर्शन करने जा रही थी। तो मेरी डॉटर की जब बोर्ड की एग्ज़ाम थी और वो डेट भी 7 मार्च थी। 7th इज़ द लकी डेट फॉर अस, एज़ यू ऑल नो गुरुजी की बर्थडे है। तो मुझे पता ही नहीं था, उस वक्त मुझे नहीं पता था ये बात, बाद में पता चली। तो मैं 7 मार्च के दिन मैं और मेरी बड़ी बेटी मंदिर में दर्शन करने गए, क्योंकि उसका पेपर्स शुरू होने वाले थे, तो मॉर्निंग में हम जल्दी चले गए थे। तो रेगुलरली मैं वहाँ भी, उस मंदिर में भी एक बड़ा मंदिर है, मतलब शिव जी के ही 3-4 मंदिर हैं और एक छोटा मंदिर है। तो मैं रेगुलरली जाया करती थी, एक बड़ा जो कॉमन बड़ा मंदिर था उसमें जाती थी दर्शन करने, जल चढ़ाती थी। मैं डॉटर मतलब जल्दी पूजा करना चाहती थी, तो छोटे वाले मंदिर में जाकर आए, हम पूजा करके आए। एम आई नॉट ऑडिबल अंकल? दिलीप अंकल मैसेज डाल रहे हैं कि ऑडिबल नहीं है। आवाज़ क्लियर नहीं, ओके, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है अंकल? आर वी ऑडिबल? ओके, थैंक यू सुरेश अंकल। तो मैं बड़े मंदिर, मतलब शिव जी के जो मेन मंदिर था उसमें फिर हम दर्शन करने गए। तो वहाँ पे एक अंकल, ऑलरेडी सुबह का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, एक अंकल थे, बहुत ही कहना चाहूँगी बहुत लंबे तगड़े, और क्योंकि मार्च मतलब थोड़े ठंड का टाइम था, सुबह सुबह का टाइम, तो उन्होंने ना एक वुलन कैप भी पहन रखी थी। तो मैं और मेरी बेटी जल्दी में निकले कि चलो पेपर देने जाना था। तो अंकल बोलते रुको रुको, मतलब ये जल चढ़ाओ, आप पूजा करो। तो मैंने बोला अंकल बस अभी हम करके आ रहे हैं, सब सेवा करके ही आ रहे हैं बगल वाले मंदिर में। तो बोले नहीं नहीं, मुझे सब पता है। अंकल का ये वर्ड्स पे खास ध्यान देना कि मुझे सब पता है। अंकल ने कहा कि मुझे सब पता है, आप करो मैं जो बोल रहा हूँ। क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे तो हमने उनकी बात मान ली, ठीक है, हमने जल चढ़ा दिया। पीछे एक अंकल उनके साथी थे, वो एक मतलब बेल पत्र और सारी पूजा के फूल वगैरह लेके रेडी खड़े थे, वो भी दिए हमें, हमने वो भी चढ़ा दिए। फिर मैंने अंकल से पैर छुए, अंकल को बोला कि अंकल आज मेरी बेटी का फर्स्ट पेपर है और बोर्ड की फर्स्ट पेपर, क्योंकि 10th था तो फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रही थी। तो मैंने अंकल से कहा कि थोड़ी शायद नर्वस हो रही है, आज फर्स्ट डे है, इसका फर्स्ट पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाली है। तो बोले नहीं नहीं, ये पास हो जाएगी अच्छे नंबरों से, सब अच्छा होगा। और मैं है ना यहीं रहता हूँ। उनके ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड से जो उस वक्त नहीं पता चले मुझे, लेकिन जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला फिर मुझे ये समझ में आया, वो मैं आगे बताऊँगी। तो उन्होंने फिर बोला मैं यहीं रहता हूँ, आपको मैं यहीं मिलूँगा। और आप मेरी बेटी को बोले कि मैं आपसे फिर से मिलूँगा और आपको पूछूँगा कुछ, और आप उसका आंसर करोगे ना, तो मतलब आपके लिए वो अच्छा होगा, आप सक्सेसफुल होगे, इस तरह से कुछ वर्ड से। फिर हम एग्ज़ाम देने चले गए। फिर करीब जून में मैं अपनी मम्मी के घर, जो बॉम्बे रहती हैं, वहाँ गई। तो मेरी भाभी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी के मंदिर लेकर गए मेरे भाभी। तब मुझे पता चला कि मतलब गुरुजी के बारे में तब पता चला। फिर मेरी और ईगरनेस बढ़ी कि गुरुजी के बारे में और जानूं कि कैसे पता चले, क्योंकि मैं वहाँ 2 बार दर्शन करके आई, मुंबई मंदिर। तो मैंने ना सोशल मीडिया, आजकल आपको पता ही है कि सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है जहाँ जिससे आप बहुत फास्ट आपको सब पता चलती हैं चीज़ें। तो मैं इंस्टा फेसबुक पे सब सर्च करने लगी। तो मुझे है ना उस दौरान यही मैसेजेस आते थे, मैनू सब पता है। और मुझे पंजाबी लैंग्वेज भी नहीं आती है, बट थोड़ा बहुत समझ लेती थी। तो उसमें यही लिखा आता था, मैनू सब पता है, मैनू सब पता है। तो आई वॉज लाइक
कि फिर मैंने मतलब स्वरूप के लिए मुझे ऐसे जिज्ञासा होने लगी, मुझे स्वरूप चाहिए, स्वरूप चाहिए, क्योंकि मैं नई थी तो मुझे मेरे पास स्वरूप था ही नहीं। इंस्टा पे एक अंकल मिल गए जो ऑलरेडी मतलब ऐसे मैसेजेस डाल रहे थे कि किसी को स्वरूप चाहिए, तो वो स्वरूप सेवा कर रहे थे। तो मैंने उनको मैसेज किया और मुझे स्वरूप भी मिल गया, मतलब कुछ ही दिनों में मुझे स्वरूप मिल गया गुरुजी का। और उन्होंने साथ में लॉकेट्स भी भेजे थे। तो वो दिन बहुत ही खुशी का दिन था। मतलब मुझे उस वक्त तक पता ही नहीं था कि स्वरूप मिलना भी बहुत बड़ी बात है और इतनी जल्दी मिल जाते हैं। मतलब गुरुजी चाहते हैं तभी स्वरूप मिलते हैं। तो गुरुजी का स्वरूप भी मिल गया गुरुजी की कृपा से। फिर जब और उस दौरान मैसेजेस आया करते थे, मैनू सब पता है। तब मैंने जिन अंकल ने स्वरूप भेजा था वो अंकल से मैंने फ़ोन पे बात की। तो वो बोले कि आंटी, ये जो आपको अंकल मिले थे ना, वो और कोई नहीं, हमारे गुरुजी थे जिन्होंने आपको दर्शन दिए। मैं संगत जी बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, और मैं कुछ समय के लिए तो बिलीव ही नहीं कर पाई। अभी भी आई एम हैविंग गूज बम्स वाइल टेलिंग दिस सत्संग। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बोलने में कि जब मुझे पता चला गुरुजी साक्षात मिलकर गए, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो अंकल ने बोला हाँ, और वो ही ये वर्ड्स के मैं फिर से मिलूँगा, मैं यहीं रहता हूँ और मुझे सब पता है, मैं जो बता रहा हूँ वो करो। तो ये उनके उस वक्त के वो थे। फिर इसी तरह से मैं धीरे धीरे, मतलब हमने यहाँ खोज शुरू की। मैं अहमदाबाद रहती हूँ तो यहाँ कोई संगत नहीं थी। तो ईगरनेस ने, मतलब ये पता चला सत्संग होते हैं, गुरुजी से सत्संग से कनेक्ट करना चाहिए, लंगर प्रसाद खाना चाहिए, वो हमारी मेडिसिन्स होती हैं। तो थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज सबको होती हैं, तो वो मुझे भी थी और गुरुजी से मिलने की ज़्यादा इच्छा हुआ करती थी। तो हमने ढूंढा यहाँ पे अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद की एक संगत नहीं, मतलब पूरा जो ग्रुप है अहमदाबाद परिवार, गुरु परिवार, मुझे मिला। फिर हमने वो उसमें लाइक ऐसी शर्त है कि वंस अ मंथ सत्संग होता है, तो ही वो आपको ऐड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हमने कहा नहीं नहीं, हम आएंगे। फिर हमें ऐड किया गया। हमें जैसे जैसे पता चलता गया, हम मंथ में जो एक बार सत्संग हुआ करता था, हम हर बार जाते थे। पूरी कोशिश होती थी एक आध बार छोड़ के कि हम अटेंड करें। फिर उसमें पता चला सेवा के बारे में, जो सेवा, सिमरन, सत्संग, 3 चीज़ें होती हैं, सेवा, सिमरन, सत्संग। तो सेवा के बारे में पता चला कि गुरुजी सेवा के द्वारा हमारे कर्म कटवाते हैं और गुरुजी चाहते हैं तो ही सेवा मिलती है। सत्संग भी तभी अटेंड कर पाते हैं जिनको गुरुजी करवाना चाहते हैं। तो हम सारी संगत एक तो चोजन वंस है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गुरुजी ने हमें चुना है, हमारे गुरु ने हमें चुना है, इसीलिए हम आज उनकी शरण में हैं। और तब मुझे धीरे धीरे वहाँ से सेवा, मतलब मैंने ग्रुप वालों से जब सत्संग हुआ करते थे तो मैंने बोला कि मुझे भी सेवा दीजिए। तो गुरुजी की ऐसी मेहर थी कि सेवा, वो बोलते थे अंकल, जो मेन अंकल थे, तो वो उनका कहना था कि सेवा मतलब जैसे कि सब ऑर्डर वाइज, मतलब एक ही संगत को बार बार नहीं मिलेगी इस तरह से। लेकिन मुझे उस दौरान मुझे मिलती गई सेवा मुझे। और लास्ट ईयर महाशिवरात्रि पे जो हमारा कोरोना से पहले लास्ट सत्संग था, मतलब मैं पूरे साल में कहना चाहूँगी 7, 8, 9 सत्संग अटेंड किए थे मैंने, क्योंकि फिर तो कोविड शुरू हो गया था। तो कोविड से पहले लास्ट ईयर महाशिवरात्रि का जो सत्संग था वो हमने अटेंड किया, पूरे अहमदाबाद परिवार का सत्संग, जो गुरु परिवार का सत्संग था। अब उसमें मैंने सेवा लगाई थी, पूछा था अंकल से, रिक्वेस्ट की थी, तो सेवा मुझे मिली। और मेरे हस्बैंड का क्योंकि काम ऐसा है तो वो समय नहीं दे पाते थे, उनका भी नाम लिखवाया। वो जैसे तैसे दौड़ भाग, मतलब गुरुजी की इच्छा थी तो उनको भी ये सेवा मिली। और वहाँ जाके पता चला कुछ देर के लिए कि ना उनकी सेवा, मतलब कुछ होटल अरेंजमेंट्स ऐसे थे कि उनको सेवा मतलब नहीं मिल पाई, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा। लेकिन फिर है ना, गुरुजी ने उनसे किचन सेवा करवाई, पूड़ियाँ तलवाई उनसे, मेरे हस्बैंड से, तो उनको भी सेवा करवाई। और मैं भी आगे फ्रंट में थी मैं सेवा के लिए। तो ये
बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमसे गुरुजी ने मतलब हमें गुरुजी के लिए सेवा करने का मौका मिला। अब दूसरा सत्संग मेरे हस्बैंड शेयर करेंगे। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु में शेयर करना चाहूँगा। थोड़ी गुजराती थोड़ी हिंदी। हाँ, गुजराती भी थोड़ी मैं करूँगा। जो मेरे यहाँ पे जो बिज़नेस है वो मेडिसिन्स का है। तो मैं काफ़ी जो एक जगह थी जो मेरे करीबी है घर से, वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनी हुई थी। तो मैंने उसमें देखी थी, लेकिन ये करीब 3 या 4 साल पुरानी बात है। तो मैं वहाँ देखने गया था। जब देखने गया था तो मैंने वहाँ सबसे छोटी दुकान जो होती है वो मैंने उसका रेट पूछा था वहाँ जाके। तो वहाँ जो रेट चल रहा था वो काफ़ी हाई था, क्योंकि एरिया वैसा था जो कॉस्टिंग वाइज काफ़ी हाई रेट वाला एरिया था। तो मैं वहाँ गया और मैंने पूछा भी, लेकिन जब मैंने देखा, लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाए, तो वो वहीं पे ही छूट गई, यानी मैं फिर आगे बढ़ा नहीं। फिर लेकिन थोड़ा टाइम हुआ, जैसे जैसे टाइम निकला और काफ़ी वो दिमाग में तो था ही कि लेनी है, लेकिन कुछ अरेंजमेंट की वजह से या कुछ टाइम ऐसा था तो वो यानी कुछ 3 या 4 साल निकल गए उस चीज़ के लिए। लेकिन कुछ अरेंजमेंट भी नहीं थे, मैंने बताया ना आपको। लेकिन फिर ऑटोमेटिक जब 3 या 4 साल जब हुए तो वो ऑटोमेटिक अरेंजमेंट भी हुए, और उससे जो थी, जो मैं दुकान जो देखने गया था उससे 3 टाइम्स मोर वही प्राइस में मुझे मिली। यानी काफ़ी जैसे बोलते हैं ना, एरिया वाइज के रेट के हिसाब से नहीं मिल सकती थी, लेकिन वो गुरु जी की कृपा थी, संगत जी, कि उन्होंने जब मुझे पीछे नहीं या जैसे हटा लिया या होने नहीं दिया वो काम तब। लेकिन अब बोलते हैं ना कि आपको कुछ नहीं हुआ है तो आपका अच्छा होने वाला है, ऐसे समझें आप उसको, ऐसे लें। गुरुजी आपके साथ अगर जैसे अच्छा करना चाह रहे हैं ना, तो वो आपको बचा लेंगे कैसे भी, और आपको जैसे आपका फ़ायदा भी करवा देंगे। वही चीज़ मुझे उससे 3 गुना वो प्राइस में मुझे 3 गुना जगह मिली। यानी काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि काफ़ी जगह भी मिली और वही प्राइस में जो मुझे कुछ कुछ गज यानी बोलते हैं स्क्वायर फीट्स मिल रही थी। मतलब हाँ। गुरुजी ने हमें कुछ समय रुकवाया, लेकिन कम समय हाँ, कम but पैसे actually में हाँ, बड़ी जगह दिलवा दी हमें। हाँ, ऐसे मतलब एक्चुअली रुकते हैं इस तो तरह से एक्चुअली गुरुजी ने पैसे हमें बढ़ते हैं उस किसी भी चीज़ के। लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ कि जब मैं रुका भी तो मुझे फ़ायदा हुआ, या मुझे उससे ज़्यादा जगह मिली रुकने की वजह से। तो ये मेरा सत्संग था अभी तक का। तो मेरे साथ भी गुरुजी मैं जितना होता है वैसे गुरुजी को काफ़ी याद भी करता हूँ। जय गुरु जी। फिर और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की तो यही है कि अब हम अभी तक कोरोना कोविड जैसे राक्षस से बचे हुए हैं। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं तो क्या है। एक सत्संग ऐसा है कि गुरुजी ने कोविड टाइम में भी, मतलब लॉकडाउन के समय में, मेरी बड़ी बेटी को मौका दिया कि उसके साथ मतलब उसके स्कूल से एक कुकिंग कंपटीशन हुआ था जब कोरोना नहीं था। वो एक कंपटीशन, मेन कंपटीशन स्कूल डेज़ में स्कूल में हो गया था जब वो 9th में थी, सॉरी 11th में थी। तो उसका सिलेक्शन का मैसेज आता है कोविड टाइम में, लॉकडाउन में, कि आप सिलेक्ट हो गए हो एंड आप सिलेक्ट हो गए हो, ऐसा मैसेज आता है। और कि आपका अब नेक्स्ट लेवल का कुकिंग कंपटीशन जूम पे होगा, जो कि आपको अपने खुद के घर से देना है, आपके कंफर्ट जोन से देना है। तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अगर हम कंपटीशन में, अपने ही घर से कुकिंग कंपटीशन में, और लॉकडाउन में क्योंकि सब वैसे भी फ्री थे, खाली समय था, तो हमने उसने पार्टिसिपेट किया, उसने वो भी विन किया। फिर उसके बाद में उसके आगे वाला लेवल भी, जो कि पहले तो स्टेट लेवल था, फिर कौन सा लेवल था,
पहले इंटरसिटीज़ हुआ, फिर स्टेट वाइज हुआ। तो गोवा के साथ ये compete कर रही थी और गोवा के स्टूडेंट्स के साथ ये विन होके आई सेकेंड राउंड में भी, मतलब फाइनल राउंड में। और ये सेकेंड रनर अप बन के आई। 5000 मनी अमाउंट इसने विन किया, सर्टिफिकेट्स मिले। मतलब ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है तो क्या है। और इस दौरान जब ये प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो बहुत बड़ा सत्संग हुआ, क्योंकि इसको कुछ कोकोनट की चटनी बनानी थी, तो उसने मिक्सर यूज़ कर रही थी। तो कुछ मतलब छोटी है, अभी कुकिंग इतना नहीं आता है, बट फिर भी इसको इंटरेस्ट है तो कर रही थी। तो जब मिक्सर इसने यूज़ किया ना, तो लेफ़्ट हैंड इसने, जनरली हम जार पे रखते हैं अगर राइटी हैं तो लेफ़्ट हैंड जार पे रखा था। थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ, सॉरी, क्योंकि एक्सप्लेन करूँगी तो पता चलेगा हुआ क्या था। तो इसने लेफ़्ट हैंड जार पे रखा था और राइट हैंड से प्लग ऑन ऑफ कर रही थी। तो जैसे, क्योंकि कोकोनट से और वो हार्ड होते हैं, इसे पता नहीं था, इसने भर दिया। अब वो एकदम से उड़ के, मतलब जार उड़ गया और इसकी उंगली अंदर ऐसे। और इसका पता नहीं कैसे गुरुजी ने क्या दिमाग चलवाया कि इसने सीधा मेन स्विच बंद किया। मैं किचन में नहीं थी उस वक्त, ये अकेली किचन में थी। उसने मेन स्विच बंद किया, थोड़ा सा कट हुआ, लेकिन उसकी उंगली कटने से बच गई, क्योंकि सेम यही तरीके से मेरी मम्मी की उंगली कट हो चुकी है, लिटरली उनकी मिडल फिंगर इज़ बीइंग कट। और ये बच्ची के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा था, जो कि गुरुजी ने बचा दिया। तो गुरुजी की मतलब असीम कृपा है। आप नहीं जानते वो कहाँ कहाँ आपको किस तरह से ब्लेस कर रहे होते हैं, आपके साथ क्या क्या सत्संग कर रहे होते हैं। तो हमें ये सब कुछ पता नहीं चल पाता है कि किस तरह से वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। तो फिर एक चंदन का सत्संग है, जो कि वही इंस्टा ग्रुप है स्वाति आंटी का, वहाँ से मुझे पता चला कि चंदन प्रसाद गुरुजी का जो चंदन होता है वो, उसमें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो जब भी मुझे लेफ़्ट शोल्डर में बहुत, लेफ़्ट या राइट शोल्डर में मुझे ना काफ़ी दिनों से पेन हो रहा था। अब लॉकडाउन का समय था तो डॉक्टर्स के पास भी सभी डरते थे, अवॉइड करते थे, और छोटी मोटी चीज़ में तो वैसे ही हम इग्नोर करते हैं। तो मैंने पूजा करते वक्त गुरुजी का चंदन, गुरुजी को लगा के चंदन लगाया थी। ऐसे मैंने करीब 5-6 दिन ही किया होगा और मुझे बिल्कुल दर्द ठीक हो गया। ये गुरुजी के चंदन की कृपा है। और कभी भी हेडेक वगैरह होता है या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, दर्द होता है, तो चंदन ही लगा देते हैं हम। तो उसमें भी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स है। मेरी छोटी बेटी अभी कुछ दिनों पहले ना गरम गरम चाय से जल गई थी कुछ दिन पहले। तो मतलब वो काफ़ी परेशान रही वैसे तो उसमें, लेकिन मैंने वही उसे समझाया कि बेटा शायद हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला हो, जो कि छोटे रूप में गुरुजी ने कटवा दिया। कोई बड़ी सी तकलीफ़ आती और छोटे रूप में गुरुजी ने आपकी परेशानी कम करवा दी है, तो उसको भी ब्लेसिंग्स ही आप मानिए। मतलब और मैं जैसे ऑफिस जाती हूँ, मतलब वर्किंग है, तो रोड पे तो काफ़ी बार हमें ये एक्सपीरियंस होता है जब हम रोड पे जा रहे थे कि अरे ये गुरुजी ने, मतलब 2 व्हीलर्स आर मोस्टली यूज्ड ओवर हियर। तो मैं 2 व्हीलर पे जब जाती हूँ तो मतलब कि किस तरह से वो बचाते हैं। हर बार हम जब जा रहे होते हैं तो हमें वो बचाते हैं कि अरे ये थोड़ी सी गलती हो गई होती तो आज तो एक्सीडेंट हो गया होता। इस तरह से कई बार एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हैं। और जब भी हम दिल से याद करते हैं गुरुजी को ना, तो वो कहीं ना कहीं से हमें मैसेज दे ही देते हैं, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे सत्संग के थ्रू, चाहे जैसे दिल्ली में तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं जिन पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी। अहमदाबाद में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको महादेव ऐसा सब ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही हम निकल रहे हैं तो वहाँ से, मतलब हम, क्योंकि गुरु संगत तो ऐसी होती है जो हर वक्त गुरुजी से ही बात कर रही होती है। मैं जा रही हूँ रास्ते में 2 व्हीलर पे, तो मैं गुरुजी से ही बात करती जा रही हूँ कि ये हुआ, ऐसा करना गुरुजी, ये मतलब जनरल टॉक्स, ऐसे कुछ मांग नहीं रहे पर जनरल। तो पीछे से एक गाड़ी निकल के आएगी जिस पे महादेव लिखा होगा, जिस पे ओम नमः शिवाय लिखा होगा। तो मतलब हर वक्त वो अपने प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं कि मैं साथ में हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और संगत जी, जी, और
आज जिस पेज पे हम हैं उस पेज के बारे में कहना चाहूँगी, सुरेश अंकल के बारे में। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल पेज के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही अनोखा ग्रुप है, क्योंकि इस ग्रुप के द्वारा हम गुरु संगत चाहते हैं कि सारी लैंग्वेजेस के जो नॉन गुरुजी फॉलोअर्स हैं वो हमें सुने अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, और हम मतलब हमारे गुरुजी को वो माने कि कौन है गुरुजी, कौन है, क्या है वो गुरुजी की तरफ मतलब उनके फॉलोअर्स बने, उनको माने और खुद का भला करें ऐसे। और ये भी एक सत्संग था कि सुरेश अंकल से जुड़ना। मैं सुरेश अंकल को नहीं जानती पर्सनली, ना वो मुझे जानते हैं, बट पता नहीं गुरुजी चाहते थे कि ये सेवा हमसे हो, तो हमें गुरुजी ने अंकल से मिलवाया। पता नहीं अंकल का अंकल ने कांटेक्ट किया, मतलब कहीं से नंबर मिला कैसे, तो अंकल का कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया उनके ड्रीम दर्शन के बारे में। और क्योंकि वो मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म चाहते थे, तो अहमदाबाद में गुजरात से हूँ, तो वो चाहते थे कि मैं गुजरात में गुरुजी का गुणगान करूँ, गुजराती में उनका गुणगान करूँ। तो सेवा करवा रहे हैं, वो हम करते जा रहे हैं। थैंक यू सुरेश अंकल फॉर गिविंग सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू गुरुजी। और इस प्लेटफॉर्म से तो गुरुजी बहुत सारे मतलब डर भी ख़त्म कर रहे हैं। आप ना कैमरे को फेस करने में आप जनरली लोग, मैं भी हूँ, थोड़ी बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, डर निकल जाता है, डरते हैं, लेकिन अंकल बहुत एनकरेज करते रहते हैं कि नहीं नहीं बेटा आप कर सकते हो, आप करो, आना है आपको, ये काम करना है। तो जैसे बड़े होते हैं ना घर के बड़े, वैसे सुरेश अंकल हेड हैं, इस फैमिली के हेड हैं, और वो हमें हमेशा एनकरेज करते रहते हैं कि आपको ये काम करना है, इस तरह से हो भी जाएगा। जैसे कि आज सत्संग करने के लिए भी मुझे थोड़ा डर रही थी मैं, तो अंकल ने बोला नहीं नहीं बेटा हो जाएगा, करना है आपको। तो बस, और छोटे सत्संग अब गुरुजी की आज्ञा होगी तो अगली बार फिर से सत्संग शेयर करेंगे। बस आज के लिए मैं गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग अस। एंड कुछ भूल चूक हुई है तो प्लीज़ संगत जी भी माफ़ करना, गुरुजी भी माफ़ करना। जय गुरुजी।